खूनी हवेली। वह एक पुरानी सी हवेली थी जो कि करीब 200 साल पुरानी थी। लेकिन उस हवेली में अब कोई नहीं रहता था। वह पूरी तरह से उजाड़ थी और सुनसान थी। वक्त के साथ साथ समय बदलता गया और इस हवेली से काफी दूर ही आसपास कुछ प्राकृतिक सुंदरता की वजह से पर्यटकों की भीड़ भाड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। पर वो हवेली से काफी दूर था और हवेली बहुत अंदर उस जंगल की गहराइयों में। एक दिन की बात है। वह करीब 4 दोस्त थे जो उस जगह पर कुछ अपना समय व्यतीत करने के लिए आए थे। उन्हें ट्रैकिंग करना पसंद था, घूमना पसंद था। इसलिए आज वह इस हरे भरे पहाड़ पर ट्रैकिंग करने के लिए आए थे। काफी देर तक घूमने के बाद वो शायद कुछ रास्ता भटक गए थे और ट्रैकिंग करते करते वह लोग काफी अंदर तक चले गए थे उस जंगल की गहराइयों में और अंदर। और फिर उन्हें दिखाई दी एक उजाड़ सुनसान खंडर में बदल चुकी एक हवेली जिसके आसपास एक प्राणी तक नहीं था, जिसके आसपास जीवन का नामो निशान नहीं था। उस हवेली को देखते ही वह चारों दोस्त रोमांचित हो गए। उन्हें लगा कि यह कोई पुरानी सी हवेली है जिसे उन लोगों ने खोज निकाला। लेकिन सच तो यह था कि उन्हें उस हवेली को खोज नहीं निकाला था, बल्कि वह हवेली ही उन्हें यहाँ तक खींच के लाई थी। कुछ ही देर में वह चारों हवेली के सामने खड़े हुए थे। देखकर तो लगता है काफी पुरानी हवेली है, लेकिन नक्काशी तो देखो। जरूर इसका मालिक राजसी ठाट बाट वाला होगा, उनमें से एक ने कहा। और यह भी हो सकता है अंदर खजाना भी हो शायद, आंखों में एक चमक लिए उनमें से कोई दूसरा बोला। उन चारों को लग रहा था कि इस भव्य हवेली के अंदर कोई खजाना छुपा हो सकता है और शायद उन लोगों को भी मिल सकता है। वह लोग काफी अंदर तक आ गए, इसलिए इस हवेली को उन्होंने ही ढूंढा है, ऐसा उन्हें लग रहा था। और उस खजाने की लालच में वह चारों उस हवेली के अंदर चले गए। हवेली का दरवाजा उन्होंने खोला, जो कि बड़ी आसानी से खुल भी गया। दिन के समय भी उस हवेली के अंदर घुप अंधेरा था, इतना अंधेरा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन लोगों ने अपने अपने मोबाइल निकाले और उसकी टॉर्च ऑन करी। उस टॉर्च की रोशनी की मदद से वह वहां आसपास देखने लगे। जितनी भव्य वह बाहर से दिख रही थी, उतनी ही अंदर से भी थी। भले ही वह खंडर थी और बहुत ही ज्यादा जर्जर हो चुकी थी, लेकिन उसकी नक्काशी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह जब अपनी सही हालत में होगी तब वाकई में बहुत खूबसूरत दिखती होगी। उस हवेली में जगह जगह मकड़ियों की जाली और धूल जमी हुई थी और हर तरफ काला अंधेरा। तभी उन लोगों की नज़र एक तरफ जाकर रुक गई। उन लोगों ने देखा कि उस हवेली के आखिरी छोर में से कोई हल्की हल्की सी रोशनी आ रही है। वह चारों ही आश्चर्यचकित हो गए। भला इतने अंधेरे के बीच वहां से भला कौन सी रोशनी आ रही है? वह चारों ही सोचने लगे और फिर वापस उनके मन में खजाने की लालसा जगमगाने लगी। वह लोग उस तरफ चलने लगे, शायद उस तरफ खजाना हो। इस सोच के साथ उस तरफ आगे बढ़ने लगे। अब वह उस हल्की हल्की आती हुई रोशनी के सामने खड़े हुए थे, जो कि एक दरवाजे के नीचे से आ रही थी। वह लोग सोचने लगे कि इतनी खूब अंधेरी हवेली के अंदर जहां सूरज की रोशनी तक अंदर नहीं आ सकती, तो इस आखिरी छोर में जहां यह दरवाजा है, भला इसके नीचे की सुनहरी रोशनी कैसी? लगता है जरूर खजाना इधर ही होगा, उनमें से एक लड़का बोला। और बाकी सब ने उसकी इस बात पर सहमति दी। वह उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे। लगता है काफी पुराना दरवाजा है, तो जंग खा गया होगा, उनमें से एक बोला, जो दरवाजे को खोलने की प्रयास कर रहा था। फिर वह चारों ही मिलकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। वह दरवाजा काफी बड़ा था और उसमें कई जगह बारीक सी नक्काशी की हुई थी। उस दरवाजे में एक अर्धचंद्राकार की एक आकृति बनी हुई थी और वह बिल्कुल दरवाजे के सीध में बीच में बनी हुई थी, मानो ऐसा लग रहा था कि वह दरवाजे का मुंह हो। अभी वह लोग उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे के अंदर कोई हल्की सी आहट सुनाई दी।
ऐसा लग रहा था मानो कोई जंजीर या कोई चीज़ जो कि खनक रही थी। अब उन्हें पक्का ये लगा कि अंदर खजाना ही है। वह लोग और ज़्यादा रोमांचित हो गए और वो फिर दरवाजे को वापस खोलने का प्रयास करने लगे, लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। बाहर शाम अंधेरे में गहरा रही थी। उन लोगों को पता ही नहीं चला कि उनके इस दरवाजे खोलने के प्रयास में न जाने कब से दिन शाम में तब्दील हो चुका था और अब अंधेरा गहराने लगा था। लेकिन अंदर तो हवेली में पहले से ही अंधेरा था, तो उन्हें समय का कुछ ध्यान ही नहीं रहा। बहुत देर तक प्रयास के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो वह चारों थक हार के सामने ही नीचे ज़मीन पर बैठ गए। उनमें से एक उस दरवाजे के गेट पर टिक के बैठ गया। कब से खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये साला दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा। उनमें से वहीं जो उस दरवाजे पर टिक कर बैठा था, उसने दरवाजे पर मुक्का मारते हुए कहा। अभी वो कुछ कहते उससे पहले ही उन्हें एक आहट सुनाई दी। चर चर की एक आवाज़ थी, जैसे कि कुछ जंग लगी हुई चीज़ खुल रही थी। अचानक वह चारों हड़बड़ा कर उठ बैठे। फिर उन्होंने देखा कि वह दरवाज़ा, जिसे वह ना जाने कब से कितनी देर से खोलने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो खुद चरमराते हुए धीरे धीरे खुल रहा था। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि जब दरवाज़ा बंद था तब उसके नीचे से रोशनी थी, अब वह दरवाजे से रोशनी भला कहाँ चली गई। तभी उस दरवाजे के अंदर से कोई सरसराहट की जैसे आहट हुई। धीरे धीरे वह तेज होती गई, जैसे कि कोई घसीटते हुए आ रहा हो, पर दिखाई नहीं दे रहा था कोई भी। तभी जो लड़का कुछ देर पहले उस दरवाजे से टिक कर बैठा था, उस दरवाजे पर मुक्का मारा था, वह लड़का सबसे पहले आगे खड़ा हुआ था और अचानक से ही एक ही पल में वह सब हो गया। दो भयंकर हाथ जो बेहद ही डरावने दिख रहे थे, बड़े बड़े नाखूनों वाले, जो बाहर आए और उस हाथ ने उस लड़के को पकड़कर एक ही झटके में अंदर खींच लिया और वह दरवाज़ा फटाक की आवाज़ के साथ वापस बंद हो गया। अचानक हुए इस घटना से वह तीनों हक्के बक्के सामने देखते रहे, जैसे अभी अभी उस दरवाजे के अंदर से किसी अदृश्य साये ने उनके एक दोस्त को अंदर खींच लिया था, जिसका सिर्फ भयानक हाथ ही दिखा और वह भी बंद हो गया था। अचानक उन्हें अपने पैरों के नीचे कुछ गीला सा महसूस होने लगा और जब उन्होंने नीचे देखा तो उन्होंने पाया उस दरवाजे के नीचे से खून की धारा बहती हुई आ रही थी, जो उनके पैरों के नीचे तक पहुंच गई थी। वह देखते ही तीनों चिल्लाकर भागने लगे, पर बहुत देर हो चुकी थी। हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे और भागते भागते वह लोग सामने एक दरवाजे की तरफ आकर रुक गए और चौंक पड़े। उन्होंने देखा यह तो वही दरवाज़ा था जहाँ से अभी अभी उनके दोस्त को किसी ने अंदर खींचा था। वह लोग डर गए। आखिर दौड़ते हुए बार बार वो लोग फिर से उस दरवाजे के सामने ही कैसे पहुँच जाते हैं, कोई समझ पाता उससे पहले ही वह दरवाज़ा वापस से एक धड़ाम की आवाज़ के साथ अचानक से खुल गया और दरवाजे के अंदर से वही भयानक हाथ निकला। उस खुरदुरे हाथ के बड़े बड़े नाखून थे और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी इंसान के तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे किसी पेड़ की छाल की तरह वह हाथ दिखाई पड़ रहे थे। उनमें से खून टपक रहा था। वो हाथ अपने आप लंबा होते हुए दरवाजे से बाहर आ रहा था। केवल वो हाथ ही था बस। सामने खड़े बाकी तीनों अपनी जगह डर कर जमे हुए थे और वह हिल नहीं पा रहे थे। फिर वह हाथ आगे बढ़ा और एक ही झटके में उन तीनों को एक साथ पकड़कर अंदर खींच लिया और धड़ाक से आवाज़ के साथ तीनों की चीख के साथ वो दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। फिर कुछ ही देर में उस दरवाजे के नीचे से खून की विशाल धारा बहने लगी। खूनी दरवाजे ने उन्हें निगल लिया। तो खूनी दरवाज़ा वाली यह हवेली
फिर शांत हो गई और नए शिकार के तलाश में अब इंतज़ार करने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं और डर के एहसास चैनल को सब्सक्राइब करें।